वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिकास लाइफस्टाइल। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप सबके लिए लेके आ गई हूँ और एक नया ब्लॉग। और गाइस इतने दिनों का मतलब बहुत दिनों का एक गैप हो गया था, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, मैं आपको वो ब्लॉग में बाद में बता दूंगी। तो जो भी हो, आज है 1 अप्रैल और आज ही के दिन से मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और अब तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे इतने दिनों में पता चल चुका है कि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक ब्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फाइनली आज ब्लॉगिंग करके मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं इतने दिनों से तरस गई थी ये सब बात करने के लिए, आप लोगों के साथ बात करने के लिए। जो भी हो, फाइनली ब्लॉग, आज का जो ब्लॉग है ना वो कुछ खास तो नहीं होने वाला है। मतलब जैसे कि मेरे पहले था कि जब जब कुछ खास होगा तभी मैं ब्लॉगिंग करूँगी, पर आज कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि मैंने इतने दिनों से ब्लॉगिंग को इतना ज़्यादा मिस किया कि मैं अब कुछ खास के इंतज़ार नहीं कर पाई। मैं आज मेरा डेली रूटीन ब्लॉग ही कह सकते हो ये, मैं डेली बेसिस में क्या करती हूँ क्या नहीं, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी सुबह हुई है, मैं अभी नींद से उठी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर टीवी देखूंगी, जो कि मेरी डेली रूटीन में ही पड़ता है कि मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, मुँह धो के उसके बाद टीवी ऑन करके थोड़ी देर देखती रहती हूँ, टीवी देखूंगी। तो यही मैं अभी करने वाली हूँ। गाइस मैंने नहा लिया और वहाँ पे टीवी देखते देखते बिजली चली गई थी, तो उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा के अब मैंने पूजा भी कर लिया है और करंट भी फिर से आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बैठ के मूवी देख रही हूँ और देख सकते हो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा है, शायद बारिश भी आ सकती है। उसके अलावा धूप भी निकला है, कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं निकला है पर निकला है, और बारिश आ सकती है क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। उसके अलावा मुझे आपको वहाँ पे कुछ दिखाना है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ स्पेशल। तो गाइस ये देखो क्या आया है इस पेड़ में, लीची। या गाइस देख सकते हो छोटे छोटे लीची आ रखा है, जो कि थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद पक जाएगा, उसके बाद हम खाने भी वाले हैं। चलो मेरा फिल्म यहाँ पे चल चुका है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक आया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। उसका भी चल रहा है मेरे पास, अब तो कुछ स्पेशल कुछ करने के लिए नहीं है, तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फिल्म है देखूँगी। तो गाइज़ अभी नींद से उठी हूँ, मतलब शाम का जो नींद था मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। देख सकते हो बिल्कुल पागल लग रही हूँ। तो जो भी हो, अब शाम हो चुकी है, अब बज रहे शाम के 5:30 और बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है, क्योंकि अब रात थोड़ा देर से होता है। अब 5-5:30 बजे रात नहीं होता है, 6 बजे होता है, इसीलिए देख सकते हो बाहर बिल्कुल भरपूर रोशनी है और मैं तो बिल्कुल पागल लग रही हूँ। और उसके अलावा चलो दिखाती हूँ घर में कौन क्या कर रहा है। मैं देखो मेरी माँ क्या कर रही है, देखो गाइस, क्योंकि हम बंगाली से हम मछली तो खाएंगे, ये तो ऑब्वियस है। और यहाँ पे मेरी माँ जो है वो मछली काट रही है, पर पूरा बिल्कुल मछली काटते काटते खुद ही भर चुकी है। क्योंकि गाइस ये देखो मेरी माँ, ये देखो यहाँ पे सर में भी बिल्कुल भर चुकी है, देख सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरी माँ तो बिल्कुल भर चुकी है मछली काटते हुए, उसका जो क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, जो शरीर में होता है ना उसी से भर चुकी है। तो जो भी हो, आप लोगों ने देखा, मैंने जाके सबसे पहले मेरे बाल को बांध चुकी हूँ, क्योंकि मैं दिखने में बिल्कुल भूत लग रही हूँ और ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने जाके अभी बाल को बांध के आ चुकी हूँ। कहना था कि किस रीज़न से मैं इतने दिनों तक ब्लॉगिंग नहीं किया था। और उसके अलावा गाइस बाहर शोर भी हो रहा है, प्लीज़ इसके लिए इग्नोर कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम बिल्कुल मार्केट के पास ही रहते हैं, मार्केट जो होता है उसके पास ही हमारा घर है। अलावा हमारे घर के सामने हाईवे भी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती है उधर से, तो हर वक्त यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा शोर हो जाता है और मार्केट भी पास है। तो गाइस मुझे आपको रीज़न कहना है कि मैं किस लिए इतने दिनों तक ब्लॉगिंग नहीं किया, तो इसका रीज़न जो है वो यही है कि जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने कहा था कि मेरे बाबा की तबीयत थोड़ा सा
ख़राब है, उनको दर्द है। तो उस दर्द जो था वो ऐसे ही दर्द नहीं था, उसका रीज़न था कि उन्हें गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो गया था। तो इसी वजह से हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। और उस ऑपरेशन के लिए हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नहीं थे, घर पे नहीं थे। हम चले गए थे हमारे मौसी जी के घर, जो कि है धर्मनगर में। और धर्मनगर में ही उनका ऑपरेशन हुआ था, जो गोल्ड ब्लैडर स्टोन का हुआ था। तो उस वक्त ब्लॉगिंग का मतलब कुछ याद नहीं, कुछ माहौल नहीं था, या फिर कुछ क्या कहूँ, करने का मन नहीं था। ऑपरेशन है, उस वक्त थोड़ी ना ब्लॉगिंग करेंगे। तो इसीलिए वो 1-2 हफ्ते हैं मैंने ऐसे ही ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि उनका ऑपरेशन था। उसके बाद हमें 1 हफ्ते वहाँ पे ही रहना पड़ा, तो बहुत कुछ हुआ। तो इसीलिए वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमने इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं किया। और उसके बाद मेरा जो मोबाइल था, मतलब जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैमरा तो नहीं है कि मैं कैमरे से आपको ब्लॉगिंग करके दिखाऊं, या फिर ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं तो मोबाइल ही यूज़ करती हूँ, और वो मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था। तो मतलब मैं जब भी कैमरा ऑन करती थी वो स्विच ऑफ हो जाता था। तो इसी वजह से मैं और ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उसके अलावा नया मोबाइल लेते लेते ऑर्डर किया, फिर ये कैंसिल हो जाता था, डिलीवरी बॉय लेके नहीं आता था, कुछ ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा था। तो इसी वजह से मैं इतना लंबा गैप जो है वो लिया, मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं किया, वरना बहुत कुछ ब्लॉगिंग कर सकती थी। होली भी गई, होली में हमने क्या क्या किया वो भी मैं आपको दिखा सकती थी। इसके अलावा बहुत सारा कुछ खास दिन गए हैं, कुछ ख़राब कुछ अच्छे दिन भी गए हैं। शिवरात्रि गई थी, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा था, पर कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब था। उसके साथ साथ मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब थी। तो वो अब ठीक हो चुके हैं, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो जो भी हो, अब मैंने कल ही, मेरा जो मोबाइल है वो मैंने कल ही रिसीव किया है। तो उसके बाद ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया आज से, क्योंकि मैं इतने दिनों तक बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ब्लॉगिंग को। तो इसीलिए इतने दिनों का गैप हुआ था, जो मुझे आपको बताना था। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से मैंने इतने दिनों तक ब्लॉगिंग नहीं किया, क्यों इतने दिनों का ये गैप मैंने लिया। तो जो भी हो, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये आपको बताना था। जब तक नहीं बता पा रही थी तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो भी हो, फाइनली मैंने आपको बता दिया किस रीज़न से मैंने इतने दिनों तक ब्लॉगिंग नहीं किया। तो जो भी हो, अब मैं जाके मेरी माँ के वहाँ पे चली जाऊँगी, उनके साथ थोड़ी सी बैठूँगी, क्योंकि वो कह रही थी उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मछली काट रही हो और रात भी हो रहा है। तो वो बाहर अकेले हैं। अभी तक मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो चुका है। तो इसलिए अब मैं जाकर उनके पास थोड़ी देर बैठूंगी, और उसके बाद देखते क्या करते क्या नहीं, वो आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। चलो गाइस, पहले वहाँ पे चले जाते हैं। तो गाइस, शाम हो चुकी है और बाहर भी अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, देख सकते हो। और हमने घर में धूप वूप दिखा दिया। अब तो थोड़ी देर में 7 भी बज जाएंगे, और देख सकते हो यहाँ पे मैं और मेरी बहन, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्योंकि अब शाम हो चुकी है, तो क्योंकि हर रोज़ हर शाम को हमें भूख लग जाती है, कुछ खाने का भूख, कुछ अच्छा खाने का भूख, तो वही लग चुकी है। तो आज हम क्या खाने वाले हैं, हम हर रोज़ ही हमें ऐसे भूख लगती है, मतलब कुछ ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब हमें भूख नहीं लगती है, कुछ अच्छा खाने का भूख शाम को। तो आज भी लग पड़ी है, और इतने देर तक हम यही बात कर रहे थे कि क्या खाया जाए। तो फाइनली आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम खाएंगे चाउमीन, और जिस वजह से हमने यहाँ पे चाउमीन भी लेके आ गए हैं। अब हम बनाएंगे चाउमीन, और उसके बाद हम चाउमीन खाएंगे गाइस। तो आज के शाम हम खाएंगे चाउमीन, कि पता नहीं क्यों ऐसा हर किसी के साथ होता है या नहीं, पता नहीं, हम दोनों के साथ तो होता है कि जब भी शाम होती है हमें कुछ अच्छा खाने का भूख ज़रूर लग जाती है। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसा भूख सबको लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी बिठाऊंगी, क्योंकि गर्म पानी चाहिए चाउमीन बनाने के लिए। हमारी तैयारी तो हो चुकी है, और अब यहाँ पे चाउमीन भी बन रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हो, ये रहा
अच्छे से गर्म पानी से उबाला गया है और यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हो गाइस। तो थोड़ी देर में जो चाउमीन है वो भी बन जाएगा। और यहाँ पे पीछे देखो, पीछे कौन है, पीछे कौन आया है, पीछे शाना आ चुकी है, देख सकते हो गाइस। और ये जो मछली मेरी माँ ने पहले काटी थी वो अब पकाएंगे। और ये भी आ चुकी है, देख सकते हो। थोड़ी देर में हमारे चाउमीन भी बन जाएगा, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखो यही वो मछली है जिसने आज माँ को भरा दिया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और गाइस मेरा ना आज 2 बार में अप्रैल फूल बन चुकी है ऑलरेडी, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। क्योंकि आज है अप्रैल फूल, तो फूल तो बनता है। हाँ, फ्लावर। मोरिस्ना ने हमने रुई गाइस फिर से अप्रैल फूल बन गई, इसने बना दिया मुझे। तो गाइस देख सकते हो चाउमीन हो चुका है और अब सबको दे रही हूँ। दे रहे हैं। चम्मच आ गया पर चाउमीन का प्लेट अभी तक नहीं आया, तो ये रहा, दे दिया मैंने। तो गाइस जैसे कि मैंने दिखाया, देख सकते हो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं चाउमीन खाने के लिए। जो चाउमीन स्पेशली इसने बनाया है, मैंने सिर्फ हेल्प किया है। और शाना भी आ चुकी है, तो चलो टेस्ट करके बताते हैं कि इसकी बनी हुई चाउमीन कैसा बना। तो देख सकते हो थोड़ा सा थक भी गई हूँ, मुँह देख के आपको पता चल ही जा रहा है। तो जो भी हो पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो हम यहाँ पे सो गए हैं क्योंकि हमने डिनर भी कर लिया। हाँ गाइस हमने डिनर कर लिया है और अब हम सो भी जाएंगे थोड़ी देर में। जिसके आप लोग देख सकते हो हम बिस्तर लगा लिया है, अब हम थोड़ी देर में सो भी जाएंगे। तो चलो गाइस आज का ये छोटा सा ब्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। तो आपको अगर इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे और भी ब्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और गाइस अब से वैसा गैप नहीं होने वाला है, अब से रेगुलर ब्लॉग आएगा, तो ज़रूर इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।